18th lecture. We are going to share screen and this is our lecture. So admit all. Now okay, this is our 18th lecture. We are here. In the last lecture we have discussed impact of trade policy under floating exchange rates on Mundell Fleming model, equilibrium exchange rate and income. Trade policy. What mean trade policy? Trade policies mean such policies, such measures here it means such measures which affect trade volumes, like protectionist trade policy and easy trade policy. Protectionist trade policy and easy trade policy, two types. We have two tools of trade policies. First tool is import tariff. Second policy is import quota. हमारे पास टू मेजर्स हैं, हमारे पास टू टूल्स हैं ट्रेड पॉलिसी के. फर्स्ट टूल है हमारे पास टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ. जब भी गवर्नमेंट इंपोर्ट टैरिफ इंपोज करती है, इंपोर्ट टैरिफ इंपोज करने का इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जितनी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है. उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? बेसिकली इंपोर्ट टैरिफ मीन डेफिनेशन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ इज द टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स. जितनी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं गवर्नमेंट उन पे टैक्सेस लगा देती है. सो higher taxes on imports, import tariffs and import quota. Import tariff we have done. So let's start. Let's continue with import tariff. Import tariff लगाने का इम्पैक्ट क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट हमारे पास क्या है? नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. जैसे ही इंपोर्ट टैरिफ लगेगा, इंपोर्ट पे टैक्सेस लगेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपकी इंपोर्ट्स जो आप फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी. फिर जैसे ही उनकी प्राइसेस बढ़ेगी उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आप इंपोर्ट करना कम कर देंगे. बेसिकली इंपोर्ट टैरिफ क्यों अप्लाई किया जाता है? कंट्री प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसीलिए इसको इंपोर्ट टैरिफ को प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं. अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट टैरिफ इंपोज करते हैं. पहला, दिस इज द फर्स्ट टूल ऑफ ट्रेड पॉलिसी टू इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम. जी बेटा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. टैरिफ के साथ आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. जब माइनस इंपोर्ट्स आपकी कम हो जाएंगी, नेगेटिव पार्ट नेट एक्सपोर्ट रिड्यूसेस, देन आपकी नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे. आपकी नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी. जैसे ही आपकी नेट एक्सपोर्ट बढ़ेंगी
नेट एक्सपोर्ट के बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा। अब आप आईएस इक्वेशन को देखें, जैसे ही ये कंपोनेंट बढ़ेगा, नेट एक्सपोर्ट का कंपोनेंट बढ़ेगा, देन आईएस कर्व शिफ्ट अप। जैसे ही ये कंपोनेंट बढ़ेगा वैसे ही आपका एग्रीगेट डिमांड पोर्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट अप, देन IS curve will go up. IS curve shift upward with red color. Now let's see the picture graph. Here exchange rate is on vertical axis. You have done already. Income is on horizontal axis. The first LM curve in the blue color. The first IS curve is also in the blue color. The first equilibrium at this place over here, where equilibrium exchange rate is E1 and income level is Y1. As IS curve shift upward, we reach to the new equilibrium where red color new IS curve intersect to LM curve at this point. So now first listen. As IS curve shift upward, you see over here, as IS curve shift upwards, then at given exchange rate, अभी exchange rate नहीं बड़ा बदला, just net export बढ़ी है, net export के बढ़ने से IS curve upward shift हुआ, then at any given value of exchange rates, a tariff reduces imports and increases net export and shift IS curve to the right, where income level has increased at given exchange rate. You are here now, please come over here, concentrate over here, where at given exchange rate income level has risen, income level बड़ा बढ़ गई यहाँ पे। अब income level के बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे ही संचय की इनकम बढ़ेगी, जैसे ही संचय की इनकम बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, इस संचय के पास ज्यादा मनी होगी, he will demand more money, he will demand more money. तो पैरेलल इनकम का बढ़ना और मनी डिमांड का बढ़ना पैरेलल होगा। जैसे ही इनकम बढ़ेगी, हर मनी डिमांड विल गो अप। Now move to the LM framework, where as money demand curve shift upward, then interest rate in the local market will increase. अब जैसे ही लोकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, वेरी इंटरेस्टिंग। अब लोकल मार्केट में एकदम इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मनी डिमांड के बढ़ने की वजह से। नाउ लोकल इंटरेस्ट रेट इज greater than the global interest rate. So higher interest rate in the local market will attract foreign investors. Foreign investor will invest in Pakistan where interest rate is higher. Now, what happened to the economy? Now foreign investor will buy for domestic capital. The foreign investor will make investment in Pakistan. To make investment in Pakistan, they will buy Pakistani capital, buy foreign currency. अब foreign currency से तो यहाँ पे सेल एंड परचेज नहीं होती। First, they will demand Pak rupees to buy assets. अब वो पाक रुपीस की डिमांड करेंगे पाकिस्तान के एसेट बाय करने के लिए। गेटिंग द पॉइंट? जैसे ही वो पाक करेंसी की डिमांड करेंगे, डिमांड फॉर पाक करेंसी विल गो अप, देन what it will be effect on exchange rate. जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। As exchange rate
increases, as you can see here, this higher exchange rate is detected through higher interest rate in the local market. देखिए interest rate exchange rate बढ़ गया. As exchange rate increases, now income level which was increased due to protectionist trade policy, due to import tariff, now higher exchange rate will crowd out net export. नेट एक्सपोर्ट बेटा क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. हायर एक्सचेंज रेट, जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा. जैसे ही एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम कम होगा, देन लेट्स सी, जैसे ही एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम होगा, पॉजिटिव एलिमेंट कम होगा, नेट एक्सपोर्ट आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी. As net export decreases, then you can see here, this is a part of income. As first one part of the income decreases, the whole income will also be increased till Y1. So what was the impact? What was the impact? Was here as a result of protectionist trade policy, due to, as a result of import tariff, what happened? Exchange rate increases from E1 to E2, but no change in income level. So that is the impact of protectionist trade policy resulting from import tariff. So here exchange rate is positive. Positive means exchange rates increase, but no change in income level. Change in income is 0. So this is the outcome. You will explain by yourself in detail. So if you have any problem, you can note everything and you can ask. Okay. So this is a simple explanation of import tariff. Now, the second tool of protectionist trade policy is the import quota. Quota beta word very simple, like student quota for different regions at the time of admission, like Gilgit quota, Balochistan student quota. You people are well aware about the quota. जैसे ही गवर्नमेंट इंपोर्ट कोटा फिक्स कर देती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान imports 1 lakh computers each year from China. Now, to give the values of Pakistani computers, Pak government impose import quota from 1 lakh computer to 50,000 computers. पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करती है? कोटा बना देती है. अब पाकिस्तान चाइना से 50,000 कंप्यूटर इंपोर्ट कर सकता है, 1 लाख नहीं करेगा. Then import, due to import quota, now go to the net export. Import will decrease. As import decrease, negative part of net export, negative part of net export decreases, net export increases, income level increases at given level of exchange rate, higher income level push up money demand, which result in higher interest rate in the local market. Higher interest rate in the local market will cause to increase exchange rate. Higher exchange rate will crowd out net export, and we will be back on at income level Y1. दोनों का impact same होगा बेटा. Higher import tariff and higher import quota क्या होगा? इस ट्रेड पॉलिसी की वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ेगा और इनकम में कोई चेंज नहीं होगी. The opposite policy is the easy trade policy to favor imports from China. तो उसका अपोजिट क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी? इंपोर्ट टैरिफ को रिमूव कर देगी या कोटा बढ़ा देगी. उस केस में आईएस कर्व बैक शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा. तो इन दिस
सो इन द अपोजिट केस एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन इनकम में फिर भी चेंज नहीं होगी। यहां तक कोई इशू हो बताएं बेटा, दैट इज सो इजी। टिल नाउ वी हैव डन ऑलरेडी। Okay, now we are going to the next slide. What are the lessons from this trade policy? Lessons are very clear. You already know about it. We have done import tariff हो या import quota. Import tariff and import quotas are import restrictions. So import restrictions finally does not reduce trade deficits. Does not reduce trade deficits. You know, इन द बिगनिंग क्या हुआ था, इंपोर्ट टैरिफ की वजह से इनकम लेवल बढ़ गया था क्योंकि पोर्ट्स कम हो गई थी। लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा हुआ था कि इंपोर्ट टैरिफ की वजह से आपकी इंपोर्ट्स क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इंपोर्ट की कम होने का इफेक्ट क्या हुआ, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। लेकिन लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट आपका कम हो गया हुआ था फिर बढ़ गया, फिर वही बढ़ गया। It means import restrictions like import quota or import tariffs does not reduce trade deficits. Trade deficit कम नहीं होगा. This is the first outcome. Now the next outcome is, next lesson is, net export is unchanged. Even though net export is unchanged, there is less trade. लेकिन ट्रेड क्या हो जाएगी, कम होगी। नेट एक्सपोर्ट बेटा पहले तो बढ़ गई थी इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से, इंपोर्ट टैरिफ या इंपोर्ट कोटा की वजह से, बट लेटर एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से नेट एक्सपोर्ट आपकी उतनी कम होगी। नेट एक्सपोर्ट आपकी क्या होगी, अनचेंज। Although net export is unchanged due to trade policy, but there is less trade. Reason क्या है, trade restrictions reduces imports. The exchange rate appreciation reduces exports. As a result, ट्रेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ट्रेड मीन बेटा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यहाँ ट्रेड से मुराद डेफिसिट नहीं है, जनरली ट्रेड कम हो जाती है बिकॉज trade restrictions reduces imports in the beginning. Later on, higher exchange rate reduces exports. Finally, trade restrictions reduces trades. Less trade means less gains from trade. जब ट्रेड कम हो जाएगी बेटा तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड भी कम हो जाएंगे। ये आपने इंटरनेशनल ट्रेड की कोर्स में पढ़ा होगा। जब ट्रेड ही बेटा नहीं होगी तो फिर ट्रेड की बेनिफिट्स भी डेफिनेटली कम हो जाएंगे। So this is a simple explanation of impact of trade policy on trade. So second important lesson, import restrictions mean import tariff, import quota on specific products. उसका इम्पैक्ट क्या होगा, import restriction on specific products like computer, जिस तरह मैंने आपको बताया, this save jobs in the domestic industry. अब कंप्यूटर पे कंप्यूटर प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, अगर उस पे इंपोर्ट टैरिफ या इंपोर्ट कोटा इंपोज कर देता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पाकिस्तान में कंप्यूटर इंडस्ट्री ग्रो करेगी। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान में लोगों को जॉब्स मिलेगी, लेकिन it will destroy jobs in export producing sectors. अब डेफिनेटली जो जॉब्स प्रोड्यूस होंगी
फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हुई, अब पोर्ट्स ने क्या किया, पोर्ट्स टैरिफ का इम्पैक्ट क्या हुआ? जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वहां पे डेफिनेटली अब कंप्यूटर कम प्रोड्यूस होंगे। जब चाइना पे पाकिस्तान चाइना के कंप्यूटर्स पे इम्पोर्ट टैरिफ लगा देगा तो वहां पे डेफिनेटली कंप्यूटर्स कम प्रोड्यूस होंगे, जॉब्स वहां से हो जाएंगे। लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा, पाकिस्तान में जॉब्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि पाकिस्तान आपको वो कंप्यूटर बनाएगा। फाइनली इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ओवरऑल एक तरफ जॉब्स को कम करती है, दूसरी तरफ जॉब को बढ़ा देती है, लेकिन ओवरऑल टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज नहीं करती। The next reason is import restrictions create sectoral shifts, which cause frictional unemployment. अब जैसे ही गवर्नमेंट इंपोर्ट लगाएगी बहुत सारे अदर सेक्टर से लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आ जाएंगे। अब क्या होगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ये स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से तो कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिशियन किसी और डिपार्टमेंट को लीड किया और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ अटैच हो गए। अब क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होगी? जहाँ पे लोग शिफ्ट होंगे। बहुत सारे लोगों की यही विश होगी, अब वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाए। Okay. So this is the simple explanations of impact of the policy on bundle framing figure model. Okay. Now I'm going to close our lecture. You can ask your questions if you have